यदि आपने रत्न नहीं पहना तो उस नक्षत्र को, उस राशि को मनाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, क्या ये कभी शुभ परिणाम दे सकते हैं? विद्वान ज्योतिषी ने आपकी कुंडली देखकर कहा कि इसे पहन लो और पहनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहनने से सिर्फ फैशन या दिखावे के लिए रत्न पहन लेते हैं कि मूंगे पहनने से बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, या नेगेटिविटी आ रही है। गलत ग्रह की शक्ति को बढ़ा दिया जाता है तो जीवन के में क्या आ जाएगा? असंतुलन आ जाएगा। ये काम हमको करने नहीं देना है। वो 24/7 ड्यूटी पर रहता है। कभी आपने रत्न पहना और फिर भी कुछ नहीं बदला, या फिर उल्टा जिंदगी और ज्यादा उलझ गई? तो हो सकता है कि आपने रत्न नहीं, अपने दुर्भाग्य को अंगूठी में जड़वा लिया। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रत्नों की तारीफ या बुराई में मैंने नहीं बनाया है। मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि किसे रत्न पहनना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, कौन सा रत्न सौभाग्य देता है और कौन सा सीधा मुसीबत, और वो सारी छुपी बातें जो कि गूगल बाबा नहीं बताते हैं। अगर आप सोचते हैं कि रत्न सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है या फिर पंडित जी ने कह दिया तो काफी है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, वरना आप रत्न नहीं रिस्क पहन रहे हैं। तो भाई झपकी बाद में ले लेना, अभी थोड़ा सा रत्नों के बारे में ज्ञान ले लो। तो शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में रत्नों को जड़ नहीं कहा गया, जीवित ऊर्जा का केंद्र माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के पास कौस्तुभ मणि थी, ब्रह्मांडीय तेज का प्रतीक। रावण के पास थी चिंतामणि, उसकी तंत्र विद्या और भविष्य दृष्टि का एक वो सोर्स था। नवग्रहों के प्रतिदिन रत्न उसके प्रभाव को नियंत्रित और संतुलित करने का माध्यम था। रत्न आपके जीवन की तरंगों को ग्रहों की ऊर्जा से ट्यून कर देते हैं। ये एक कॉस्मिक कंडक्टर है, ठीक है, जो आपके शरीर, चक्र और आभा मतलब ऑरा से ग्रहों की फ्रीक्वेंसी को जोड़ देता है। लेकिन जब कोई गलत चैनल ट्यून हो जाए तो स्क्रीन पर क्या आता है? सिग्नल लॉस्ट आते हैं। तो आपको कोई गलत रत्न नहीं पहनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, रत्न पहनने का निर्णय पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन पर होना चाहिए, ना कि आम सलाह पर। हर ग्रह हर कुंडली में अलग भूमिका निभाता है। एक कुंडली में शुभ होता है तो दूसरी कुंडली में अशुभ हो सकता है। सिर्फ शुभ लग रहा है या पंडित जी ने कह दिया है जैसी वजहों से रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर की ऊर्जा क्षेत्र नष्ट हो जाती है और शरीर के अंदर आ जाती है एक अव्यवस्था। उसको नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, एक आम आदमी क्या गलती करता है? शनि की 7.5 चल रही है, नीलम पहन लो। राहु की दशा है, गुमेत पहन लो। जैसे कि कोई तेज बुखार आ गया हो तो हीटर चालू कर दो। समझ रहे हैं आप? रत्न कभी भी सिर्फ दशा देखकर नहीं पहनाए जाते और कभी नहीं पहनना चाहिए। क्या देखना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए क्या वो ग्रह शुभ है आपके लिए जो आप रत्न पहनना चाहते हैं, या वो कमजोर है? शुभ ग्रह कमजोर है, क्या वह आपके जीवन में अनुकूल बदलाव ला सकता है? सिर्फ वही ग्रह का रत्न पहनना चाहिए आपको जो कुंडली में शुभ हो लेकिन दुर्बल हो। जी हां, शुभ हो लेकिन दुर्बल। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टि से रत्न एक प्रकार के वाइब्रेशन एम्पलीफायर होते हैं। हर रत्न एक विशिष्ट कंपन यानी कि फ्रीक्वेंसी ग्रह से जोड़ देता है। वो पंच तत्वीय शरीर और ग्रहों के बीच में एक पुल का काम करता है। लेकिन जब गलत ग्रह की शक्ति को बढ़ा दिया जाता है तो जीवन के में क्या आ जाएगा? असंतुलन आ जाएगा। ये काम हमको करने नहीं देना है। अब प्रश्न ये है कि कौन से ग्रह पहनने चाहिए? आपकी कुंडली में 3 भावों के स्वामी का रत्न पहनना समानतः शुभ माना जाता है। समानता का मतलब यह है, यह भी कुंडली देखकर बताया जाता है। सबसे पहले लग्नेश को आप पहन सकते हैं। ये क्या देगा? जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और आत्मबल। दूसरा पंचमेश यानी कि 5th हाउस लॉर्ड, ये आपको देगा बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म का पुण्य जो आप लेकर आए थे और आ नहीं रहा। या फिर हम पहन सकते हैं नवम भाव के अधिपति को, भाग्य, धर्म और गुरु। लेकिन ध्यान देना चाहिए, अगर ये ग्रह एक साथ 8वें या 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं तो उस रत्न को पहनने से अशुभ फल भी मिल सकते हैं, यही संभव है। इसलिए अपनी मर्जी से मत पहनना भाई।
एक बार कुंडली को अवश्य दिखा लेना। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं मेष लगन का। मंगल है लग्नेश, ठीक है, लेकिन वही अष्टम भाव के अधिपति भी हैं, यानी कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अब कोई अगर मंगल कमजोर देखकर मूंगा पहन लेता है तो न वो केवल जीवन शक्ति बढ़ाता है बल्कि अष्टम भाव की बातों को भी बढ़ाएगा, यानी कि दुर्घटनाएं भी बढ़ा देगा, शल क्रिया कर देगा, मानसिक अशांति ले आएगा। तो ये तो हमको नहीं करना ना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मूंगे पहनने से बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, या नेगेटिविटी आ रही है। तो इसको कौन देख पाएगा? इसको एक ज्योतिषी देख पाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, क्या ये कभी शुभ परिणाम दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, यदि राहु और केतु आपके ट्राइन्स में बैठे हों, यानी कि आपके लगन में बैठे हों, पंचम में बैठे हों या नाइन्थ में बैठे हों, और उनके साथ उनकी दृष्टि या युति ठीक ठाक सी। तो इनके रत्न होते हैं राहु के गोमेद और केतु के लहसुनिया। इनको पहनना लाभकारी हो सकता है, लेकिन यह निर्णय आप नहीं ले सकते भाई। जन्म कुंडली और D9 चार्ट से इसकी पुष्टि होती है, और आपको पता है कौन कर सकता है? सिर्फ एक ज्योतिषी ही कर सकता है। अच्छा, हमने रत्न पसंद कर लिया। अगर किसी विद्वान ज्योतिषी ने आपकी कुंडली देखकर कहा कि इसे पहन लो और पहनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो भाई फिर आप टेस्टर नहीं करेंगे, एक्शन करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आपको आना पड़ेगा एक्शन मोड के अंदर। लेकिन अगर आप रत्न पहनने का फैसला किसी दोस्त की सलाह पर ले रहे हैं, या फिर ज्वेलर के बाय वन गेट वन फ्री के हिसाब से ले रहे हैं, कोई आपने स्कीम देख ली और तब ले रहे हैं, या फिर किसी गूगल गुरु की गवाही पर भरोसा कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि फिर आपको थोड़ी सी टेस्टिंग करनी बनती है। फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि यार वो कहीं आपको कोई नेगेटिव तो नहीं कर रहा, परेशानी तो नहीं कर रहा। तो यदि कुंडली देखकर आपको कोई बता रहा है तो टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप किसी ऐसे ही कहने पे कर रहे हैं तो परेशानी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहनने से पहले शुद्धिकरण और चार्जिंग उसकी जरूरी होता है, यानी कि अभिमंत्रण होना चाहिए। गंगा जल से उसको धो लीजिएगा, बीज मन से उसको ऊर्जित कर लीजिएगा और सही मुहूर्त पे धारण कर लीजिएगा। और ये बात कौन बता सकता है? ये भी एक आपको ज्योतिषी बताएगा। तो टेस्टिंग की नौबत नहीं आने दीजिए। अगर आपको किसी योग्य ज्योतिषी ने बताया है, कुंडली देखकर बताया है, तो पहन लीजिएगा, लेकिन उसको पहले अभिमंत्रित कर लीजिएगा, उसका शुद्धिकरण कर लीजिएगा। और हाँ, ग्रह आपका बायोमेट्रिक मैचिंग है ही है, ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा पहनने के बाद। एक और सवाल आता है, और बहुत कॉमन सवाल है, रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए? एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिए। रत्न कोई फेस्टिव डेकोरेशन नहीं है कि दशहरा आया तो पहन लिया, दिवाली आई तो उतार दिया। ये संकट मोचन रत्न होता है, ना कि सीजनल एक्सेसरी है ये। जो लोग कहते हैं कि बस दशा के लिए पहन लो फिर निकाल देना, वो सरासर गलत कहते हैं। उनको ना तो ज्ञान है ना भान है। वो शायद सोचते हैं कि ग्रह भी दशहरे की तरह छुट्टी पर चले जाते हैं और उसके बाद ना पहनो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर असल बात में यह है कि रत्न को पहनने का निर्णय आपके लग्न और कुंडली के स्वामी ग्रहों के आधार पर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ना कि केवल चालू दशा देखकर होना चाहिए कि कौन सी दशा इस समय सक्रिय है। जब एक बार आपने सही रत्न चुन लिया तो उसको आपको जीवन भर पहनना है। वो एक जीवन भर साथ निभाने वाला साथी आपका बन जाता है। एक बात समझ लीजिए, अगर वो रत्न तुरंत असर आपको नहीं दिखा रहा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है या तो वो अभी अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे स्टोर कर रहा हो, अपने अंदर स्टोर करता है ना वो, या फिर आपने उसको ठीक प्रकार से चार्ज ही नहीं किया, यानी कि आपने अभी उसको अभिमंत्रित नहीं किया। और हाँ, रत्न की एनर्जी भी डिस्चार्ज हो जाती है, खास तौर पर जब घर में सूतक लगे हों, यानी कि कोई ग्रहण हो, मृत्यु हुई हो या फिर जन्म हुआ हो, तो फिर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। ऐसे में उसे फिर से चार्ज करना या एनर्जाइज करना जरूरी होता है। और वो कैसे किया जाता है ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सूतक क्या होता है, इसके कैसे रत्न प्रभावित होते हैं, ये मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊंगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि आम भूले जो लोग करते हैं, पहली
सिर्फ फैशन या दिखावे के लिए रत्न पहन लेते हैं। सुनार या गूगल से रत्न चुन लेते हैं, गलत है ये। उसी ग्रह का रत्न पहनते हैं जो आपको पहले हानि पहुंचा रहा होता है। कभी कभी रत्न समस्या नहीं, उसका समाधान भी बिगाड़ देता है। तो ये गलतियां भैया बिल्कुल मत करना। अब कई लोग कहते हैं मुझे अंगूठियां नहीं पसंद, मेरा स्टाइल में वो फिट ही नहीं बैठती हैं। तो कोई बात नहीं, रत्न ना पहने, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि आपने रत्न नहीं पहना तो उस नक्षत्र को, उस राशि को मनाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे उस ग्रह के बीज मंत्र को रोज आपको 108 बोलना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको मूंगा पहनना है तो आपको मंगल के बीज मंत्र को रोज बोलना पड़ेगा। हाँ, छुट्टी वाले दिन भी बोलना पड़ेगा। उस ग्रह से जुड़ी चीजों का दान कभी कभी कर सकते हैं यदि आपको ज्योतिषी भाई ने बताया है। रत्न नहीं पहना तो आप कुछ उसका यंत्र स्थापित कर सकते हैं, उसकी नियमित पूजा कर सकते हैं। भाई इंस्टा रील्स मत बनाइएगा, पूजा कर लीजिएगा। और हाँ, ये सब करने के बावजूद भी आप ऑन ड्यूटी तभी आते हैं जब आपका मन, संकल्प और साधना सच में जुड़ी हो। यानी कि हो सकता है ये सब करने के बाद भी कुछ लाभ ना मिले। याद रखिएगा कि जो रत्न होता है वो 24/7 ड्यूटी पर रहता है। वो मंत्र जब की तरह ब्रेक नहीं लेता है और ना ही ऑफलाइन हो जाता है। तो अगर आप रत्न नहीं पहनना चाहते तो उसका विकल्प है, लेकिन विकल्प थोड़े ज्यादा डेडिकेटेड आपको होना चाहिए, तभी काम करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, तो ग्रह भी कहता है ठीक है भाई, फिर मुझसे शिकायत मत करना। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या रत्न को गले में पहन सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। रत्न सूर्य की किरणों के साथ शरीर की ऊर्जा बिंदुओं को विशिष्ट उंगलियों के माध्यम से ही प्रभावित करता है। उंगलियां 5 महाभूतों से जुड़ी होती हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। गले में रत्न वो संपर्क ही नहीं बना सकता जो चाहिए, इसलिए रत्न पहने खुली उंगलियों में, उचित धातु में, सही दिन में और सही मुहूर्त के साथ। लोग पूछते हैं क्या एक साथ कई रत्न पहन सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ, लेकिन सभी ग्रह मित्र हों और कुंडली में आपको इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी बात, लोग मुझसे पूछते हैं क्या रत्न की शक्ति खत्म हो जाती है? तो मैं कहता हूं कि नहीं, अगर शुद्धिकरण होता रहे तो ऊर्जा दोबारा भी रत्नों के अंदर आ जाती है। और तीसरी बात जो पूछते हैं, जो मैंने उत्तर दे दिया, क्या गले में पहनना उचित है? तो मैं कहता हूं बिल्कुल उचित नहीं है। सही उंगली और धातु में ही रत्न परिणाम देता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दोबारा बताए हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि रत्न पहनना एक गहन निर्णय है। ये सिर्फ सलाह नहीं, जवाबदेही है। कुंडली की गहराई से विश्लेषण करवाएं, तभी रत्न के चमत्कार आपको मिल सकते हैं। क्योंकि रत्न सिर्फ पत्थर ही है, जब तक आत्मा, ग्रह और समय की सहमति ना हो। वो सहमति कैसे होगी वो मैं आपको बता सकता हूं। तो यदि आप अभी भी रत्न के मामले में या पहनने को लेकर भ्रम में हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क साध सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है हमेशा के लिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी और दिव्य रहस्य के साथ। नमस्कार।